पागल हो जाएंगे बंदे भाई। सैलरी मेन मुद्दा है। मींस सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। आज हमने एक नया यंत्र उठाया हुआ है, इसको बोर्ड बोलते हैं। और पहले दिन अपने चैनल के ऊपर मैं अपने नानका मेल के साथ में हूँ। ये देखो, ये मेरा कज़न है, बड़े मामा जी का बेटा। ये मेरे छोटे मामा जी, और वो भी मेरे बड़े मामा जी का बेटा। और ये भाजी अपने साथ हैं जम्मू कश्मीर से। भाजी की हाल चाल? बस ये भी स्पीड थोड़ी घट है, देखो धवानी पैनी कह के अपनी लेनी पैनी। आप दूसरी बोट ले लिए। ये सारे बर्थ में रहते हैं, तो इनके साथ में आज गेट टुगेदर करने का मौका मिला कैमरे के साथ में। और बोट हमने अपनी ले ली आज रेंट के ऊपर। ड्राइवर साहब चढ़दा उतो रैंप तो नहीं हो भरावा रहंदे घुम जू। लेफ्ट ए हैवी ड्राइवर ट्रक ड्राइविंग हुन बहुत अभी घर बहुत सोना। वो वाला कर देखो भाई, कॉर्नर वाला मैंड्रा एरिया है भाई पर्थ का। सबसे बढ़िया फीलिंग ये, बोर्ड खुद चला सकते हो आप। होल्ड पे डाल दिया भाई। अपनी फ्लाइट है शाम को 7 बजे एयरपोर्ट पे निकलना है। अभी टाइम हुआ है सुबह के 8। अगर चेकआउट मैंने 10 बजे कर दिया, इतना सामान लेके मैं कहाँ घूमता फिरूंगा बाहर। उसको बोलने वाला हूँ कि मेरे को एक्सटेंड कर दो शाम 6-7 बजे तक, अगर कर सकते हैं तो। बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये 5 स्टार होटल होते हैं ना, बात बड़ी सुनते हैं। मैंने उस दिन अर्ली चेक इन किया। मैं सोच रहा था 12 बजे तक का टाइम देंगे, लेकिन उन्होंने उसी टाइम बोल दिया कि आप कितने बजे करना चाहते हो। 1 बजे चलेगा? मैं बोला हाँ 1 बजे चेकआउट कर लूँगा। बोलते हैं कि कोई चक्कर ही नहीं है ब्रो, कोई चक्कर ही नहीं है ब्रो। ये काम मनदीप को अच्छा लगता है भाई, अपने बस से बाहर है। अभी अपने पास तो एक ही तरीका है, कर दिया ना सारा प्रेस एक ही बार में। अभी तो हम इतना कहने लायक हो गए कि भाई इंडिया से निकले थे, वेस्ट साइड से ईस्ट साइड पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लिया, लेकिन बीच वाले जो कंट्रीज हैं वो भी देखेंगे। उसके लिए भी कमेटी डाली हुई है। मैं इस वीडियो में आपको अपने बिहाफ के ऊपर ये बता सकता हूँ कि मैं यहाँ पे आके मैंने क्या फील किया, क्या डिफरेंसेस लगे कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज दीज आर द 2 बिग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज सही नहीं बोली, ये चीज आपके लिए सही नहीं, लेकिन मेरे लिए जो सही लगा मेरे को, मैंने इस वीडियो में आपको वही बताना है। सबसे जरूरी टिप्स है ये, बैटरियां जो है लूज बैटरी जो होती है, जो तो पक्की किसी टॉय में या किसी गैजेट में फिक्स है, उसका कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो लूज बैटरी है मैंने अभी हैंड बैग में लेके जानी है। कहना कुछ ये तो मैंने भी पता है, कहना कुछ मैं एक सलाह देता हूँ कि अगर आप इंडिया में सारे खर्चे निकाल के 1 लाख से ऊपर हर महीने की सेविंग कर रहे हो, तो आप वहाँ ही सेट हो जाओ, बहुत बढ़िया। फिर भी आप बाहर आना चाहते हो, तो बाहर आने के लिए हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन होती है कि हम स्टडी खत्म करके निकलें। तो हमने कौन सी कंट्री में जाना है, डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अभी इस टाइम के ऊपर कनाडा की रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी लीनियर चल रही है, इसलिए ज़्यादातर जो बच्चे जा रहे हैं वो स्टडी करके कनाडा में जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन सिस्टम जो है ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। अगर आप कनाडा में चले जाते हो कोई भी कोर्स लेकर, अगर आपकी 2 साल की स्टडी है, तो 2 साल की स्टडी करने के बाद में आपको PR मिल जाएगी। मिलकर आपका तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 3 साल का टाइम होता है। 3 साल के बहुत सारे बच्चे 1 साल का कोर्स लेके जा रहे हैं, उनको भी PR हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में PR जो है ना वो तकरीबन 4 साल से लेकर 6 साल का टाइम लगता है। 1-2 बंदे मेरे को ऐसे भी मिले जिनको 8-8 साल हो गए, क्योंकि यहाँ पे PR लेने के लिए रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हाई है। हर एक बंदे की कंडीशन और हर एक बंदे की सिचुएशन अलग होती है। कौन सा कोर्स ले रहे हो वो बहुत अंदर की बातें, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ आपको कंपेरिजन करूँगा कि कनाडा में PR जल्दी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में PR थोड़ी लेट हो रही है। मेरे लिए कोई भी कंट्री बुरी नहीं है। जिस कंट्री में मैंने जन्म लिया है ना, मेरे लिए वो भी सबसे ऊंची है, क्योंकि मैं उस कंट्री में मैंने जन्म लिया, ऊपर वाले ने मेरे को एक जिंदगी दी वहाँ पे मेरा कारोबार चलो सेट नहीं हो सका, इसलिए हम बाहर निकले। और बाहर निकल के जिस कंट्री ने हमको संभाला वो थी दुबई से जब मैं बाहर कोशिश की मैंने इन फ्यूचर की, दुबई में मेरी फैमिली मेरे साथ में नहीं रह पा रही थी, कुछ ऐसी होती क्योंकि हम लेबर लोग थे वहाँ पे, तो मैंने कनाडा चूज़ किया। कनाडा में मेरे को PR मिल गई। जिस कंट्री का भी हम खाते हैं हम उसको बुरा नहीं बोल सकते। लक परदेसी हुई है, मैं अपना देश को भी बुरा नहीं बोल सकता, चाहे मैं कितना भी परदेसी हो चुका हूँ, लेकिन जिस कंट्री का मैं खा रहा हूँ मैं उसको भी बुरा नहीं बोलूँगा। लेकिन सिर्फ आपके सामने एक तथ्य रखूंगा, फैक्ट रखूंगा कि हाँ कि ये चीज़ें आप कर सकते हो, ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। फंस गया शार्क को नहीं, शार्क ने मारा मुँह जो है नहीं निकल आऊगा। केड़ा कहंदा एक्सपेरिमेंट करना इहदे नाल? निकला आ गया ही खुश हो गए बंदे। पार ना जावे ड्रम और ड्रम दी निकल जणी। चलो देख लो भाई, ऐसा काम नहीं करना। चलो जानते हो, टेस्टिंग टूस्टिंग करने का ज्यादा नहीं आ रहे। ये गुस्सा कर रहा था, लाइसेंस इसका दिया हुआ, इसको चलाने नहीं दी किसी ने।
रिवर्स बैग पाओ बैग पाओ बैग बैग बस 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 बच गई ओ तेरी कनाडा में इस टाइम के ऊपर पैसे जो है ना स्टडी बेस के ऊपर कम लग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज हो रहे हैं। हम बाहर निकलते किस लिए? हम बाहर निकलते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि अगर आपकी जेब में आजकल की दुनिया में ना सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट पैसा होगी। अगर आपकी जेब में पैसा है तो शांति है। शांति मीन्स कि आप सोच नहीं रहे, आप आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। पैसा एक अहम चीज़ बन चुका है हमारी ज़िंदगी का। सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कनाडा का ऑस्ट्रेलिया का आज की डेट में। कनाडा में सैलरी जो है, अगर आप एक लेबर वाले बंदे की बात करेंगे तो 16-17, 15-16-17, यहाँ पे 22-23-25 ऐसे आराम से मिल जाती है सैलरी। टैक्सी ड्राइवर की सैलरी, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो ना पीछे वीडियोस में बता दी हैं। टैक्सी ड्राइवर की सैलरी के बारे में डिटेल में बात कर दी है। मैंने ट्रक ड्राइवर की बात आपको हर बार करता हूँ कि भाई ट्रक ड्राइवर की सैलरी वहाँ पे माइल्स में मिलती है कनाडा अमेरिका में, यहाँ पे किलोमीटर्स में मिल रही है। और ट्रक ड्राइवर अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मतलब कि सारा महीना काम करके 8,000-9,000 सैलरी मिलती है आजकल के दिनों में। वो भी जो अच्छा ड्राइवर काम कर रहा है 5 दिन प्रॉपर लॉग बुक के ऊपर। यहाँ पे अगर आप एक हफ्ते में 4 दिन काम करते हो, 3 छुट्टियाँ भी कर लेते हो, लंबा ट्रिप कर रहे हो लॉन्ग हॉल, तो आपके 12,000-12,000 डॉलर आराम से बने। ट्रकों की सिटी में जॉब जो है वो बड़े पैसों वाली है। जैसे सिडनी शहर में आप काम कर रहे हो तो 40-45 डॉलर मिलेंगे। मेलबॉर्न में आपको 40 डॉलर तक मिल जाएंगे। पर्थ में आपको 35-35 डॉलर, आराम से 30-35 डॉलर पर आवर सिटी में काम करने के मिल जाएंगे। मिलकर ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, क्योंकि बड़ा शहर चले, बड़ा शहर हमारा टोरंटो में कितना हो जाएगा, 28 तक हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिडनी में काम करते हो, सिडनी टोरंटो से मैच करती है, तो वहाँ पे भाई सिडनी में काम करोगे तो 40 से स्टार्ट हो गया 45 डॉलर तक आराम से, मीन्स कि वहाँ पे काम कर सकते हो सैलरी का। अगर आप हेल्थ केयर एड हो, कनाडा में हेल्थ केयर एड की सैलरी जो होती है मैक्सिमम 24 डॉलर 25 डॉलर तक जाती है। लेकिन यहाँ पे हेल्थ केयर की सैलरी जो है हर ऑल ओवर बात करूँगा कि मिनिमम 30 डॉलर से लेकर 28-30 डॉलर से लेकर 35 डॉलर तक आराम से चली जाती है। उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर आप नर्सिंग कर रहे हो तो नर्सिंग का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है पे पैकेज का। वहाँ पे सैलरी 30 डॉलर से 35 डॉलर तक होती है। नर्सिंग की सैलरी होती है 35 से प्लस चली जाती है। लेकिन यहाँ पे नर्सिंग की जो सैलरी है वो 45, 50 डॉलर 55 डॉलर तक भी चली जाती है। जैसे आप किसी स्टोर में काम कर रहे हो, स्टोर में काम करने वाला बंदा भी 22 डॉलर पर आवर ले रहा है। लेकिन वहाँ पे स्टोर में काम करने वाला बंदा मिनिमम, अगर आप मैनिटोबा में काम कर रहे हो तो 14 होगा। अगर वहाँ पे एक ऑनर ऑपरेटर का ट्रक जो है वो 40-45 हज़ार डॉलर की ग्रॉस करता है, तो यहाँ पे एक ऑनर ऑपरेटर का जो ट्रक होता है वो 65 से 70 हज़ार तक का ग्रॉस कर जाता है बड़े आराम से। वहाँ पे ट्रक के रेट थोड़े कम है, लेकिन यहाँ पे ट्रक के रेट थोड़े ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बताया कि अगर आपने 565 मोटर भी लेनी है तो 3.5 लाख डॉलर के पास में आराम से आ जाता है। यहाँ पे अभी कैनवर्थ का जो रेट है रिसेंट जो है वो 5 लाख डॉलर के ऊपर हो गया, अगर आपने 600-700 हॉर्स पावर लेनी है। बड़े बड़े मछुआरे अभी मछली पकड़ेंगे। वो एक ऊपर चढ़ा हुआ है वो स्टिकें लेने के लिए लगा दी भाई मछली कांटे में। सजदा लाते हैं बस कंबल वाला में बजो लागे। अभी उसके बाद में आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई इतने ज़्यादा वहाँ पे सैलरी लेकिन वहाँ पे खर्चे भी ज़्यादा। लेकिन मेरे को लगता है कि खर्चों का कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ग्रोसरी वाला ब्लॉग में मैंने एक डाला हुआ था पीछे, उसमें आप देख सकते हो। सबसे पहले एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन हमारी कनाडा की तरह यहाँ भी फ्री है, तो आप यहाँ फ्री स्कूलों में पढ़ते हो। आपने आगे फर्दर स्टडी क्या लेनी वो आपकी मर्जी है। मेडिकल सिस्टम कनाडा में भी फ्री है, मेडिकल सिस्टम PR बंदे का यहाँ पे भी फ्री है। उसके बाद में आपकी आ जाता है कि आपका रेंट कितना आता है। पर्थ शहर में अगर आप रह रहे हो, बेसमेंट तो यहाँ पे होती नहीं है। अगर आपने पूरा का पूरा घर एक लेना है तो 2500 डॉलर के 4 रूम और पूरा का पूरा घर 2500-2600 में मिल जाएगा, जो कि कनाडा में भी सेम रेट है। सिडनी में जाते हो, सिडनी में घर थोड़े महंगे होंगे, लेकिन वही सेम थिंग होगी। टोरंटो में जाते हो तो टोरंटो ब्रैम्पटन में आपको मालूम है घरों का रेट क्या चल रहा है, बहुत महंगे हो जाते हैं। पर्थ शहर जो विनीपेग से बड़ा शहर है, एडमिंटन के जैसा लगा लो, जैसे एडमिंटन है। एडमिंटन से थोड़ा छोटा होगा, लेकिन घरों के रेट यहाँ पे अगर आपने नया घर एक फर्स्ट क्लास 3 बेडरूम 4 बेडरूम वाला बनाना है तो उसका रेट होगा 5 लाख 6 लाख 7 लाख मैक्सिमम। अगर कनाडा की बात करें तो विनीपेग में 5 लाख का 5.5 लाख का एक साइड बाय साइड घर आता है अगर नया लेना है। सिंगल हाउस आज की डेट में चाहिए 2300-2400 स्क्वायर फुट का, तो भाई उसके लिए तो आपको 7-8 लाख डॉलर देने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमको देखने में लगती हैं कि वहाँ पे है ऐसा खर्चे ज़्यादा हैं, लेकिन खर्चे ज़्यादा नहीं है। इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस
का मेरे को फंडा बड़ा अच्छा लगा यहाँ का। मैंने कल ही किसी को पूछा, उसके पास में किया कार थी, तो मैंने बोला किया की इंश्योरेंस क्या आती, तो $120 पर मंथ। जैसे टोरंटो में मैंने किसी एक बंदे से बात की तो मेरे को उसने बताया कि मेरी जो मस्टैंग कार है उसकी इंश्योरेंस $700 पर मंथ आ रही है। तो मैं हैरान रह गया, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ पे प्राइवेट इंश्योरेंस होती है, इसलिए टोरंटो में इंश्योरेंस महंगी है। अगर आप विनीपेग साइड या किसी भी सस्कैचुअन साइड या जहाँ भी सरकारी इंश्योरेंस चल रही है वहाँ पे अगर जाते हो तो मेरी वाली जो गाड़ी आपने देखी होगी ब्लैक वाली जीप है, उसकी इंश्योरेंस जो है वो $200 से भी कम आती है। डिपेंड करता है इंश्योरेंस का रेट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है। ਇਹ ਦੁਬਈ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਮਿਲਦਾ ही नहीं कितने भी। कितनी शांति है, ये भी एक ज़िंदगी की मेडिटेशन है। ऐसा लग रहा है जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं समुद्र के पास आके। इतनी बड़ी बड़ी वेव समुद्र में होती है, हमारे वहाँ तो लेक्स है ना, तो हमको देखने के लिए नहीं मिलती। हवा ठंडी होगी एकदम चिल्ड, मतलब कि दिल कर रहा है कि यहाँ पे चौंकड़ी लगा के बैठे सारी रात निकल जाए। थोड़ी लग्जरी सी फीलिंग ले लेते हैं। आज जाने का टाइम है तो वापस जाके वहाँ पे स्नो पड़ी हुई, तो स्नो से मत्था लगाना है। तो भाई स्नो से मेरे को एक चीज़ याद आ गई, तो यहाँ पे भाई सारा साल कहीं स्नो का कोई नामो निशान नहीं होता। तो ट्रैकिंग जो है यहाँ पे इसलिए भी आसान हो जाती है क्योंकि यहाँ पे स्नो ही नहीं पड़ रही। तो आपको तो मालूम है कनाडा में 6 महीने स्नो से मत्था लगाना पड़ेगा। और लेकिन अभी बहुत सारे बंदे ऐसा बोलेंगे कि क्या आपका मूव होने का प्लान है। जब मैं बड़ा हो रहा था हमारे पास इतने एसेट नहीं थे, मैंने बंदों को ऑस्ट्रेलिया जाते हुए देखा, मैंने बंदों को इंग्लैंड जाते हुए देखा। फिर ऊपर वाले ने हमारी बाह फड़ी और मैं दुबई गया, दुबई से कनाडा गया। लेकिन जब मेरे को पासपोर्ट मिला तो मेरे पास, मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल मेरे पास मौका है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जा सकता हूँ, मेरे को परमिशन मिल जाएगी। जैसे मिली भी है, ऑस्ट्रेलिया भी आए, तो बड़ा मतलब कि एक फ़ख्र महसूस होता है और मान महसूस होता है और ऊपर वाले का शुक्रिया निकलते हैं मुंह से। माँ बाप कितने खुश होंगे मेरे आज की मेरा हमारा बेटा जो है वो कनाडा भी रह रहा है और ऑस्ट्रेलिया भी घूम के आ गया। मीन्स की उनकी खुशी का ठिकाना वो अलग ही होता है, लेकिन वो हम समझ नहीं सकते। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे ना उनके अंदर झांकने की, तो उनके मुंह से आपकी जो उनकी जो आवाज़ आपको दिखाई दे रही है, उनकी टोन होती है, उनसे मालूम पड़ जाता है कि मेरा माँ बाप खुश है। मेरा दिल अभी और भी खुश होगा जब कहीं मेरे को मौका मिलेगा कि मैं अपने माँ बाप को यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लेके आया हूँ। कनाडा से ऑस्ट्रेलिया ट्राई करेंगे अगर उनको वीज़ा मिला। इतनी चीज़ें आई हैं, इसका तो मेरे को नाम भी मालूम नहीं होगा। जैम आई है साथ में और ये भी जैम है। ये जूस हो गया, जूस तो पहले पी लेते हैं। और ये हो गया डोनट और ये मेरी चाय लाटे। आधा घंटा हो गया सारी चीज़ों को गूगल करके देख रहा हूँ कि ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है। औकात के बाहर शुक्र है उसका, अगर ऊपर वाले ने इस कुर्सी पे बिठाया, आगे ऐसा नाश्ता रखा है तो नाम भी मालूम पड़ जाएंगे। ये इसका सामने रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में काम करता है। आज वीडियो भी वही बन रही है ना। कारों की बात मेरे मन में रह गई थी। कार जो है ना, कारें यहाँ पे अमेरिकन कारें थोड़ी सी महंगी है, वहाँ पे सस्ती हैं, लेकिन कारें यहाँ पे भी इंडिया वाला हर एक मॉडल मिल जाता है। वही 5000 से शुरू कर लो पुरानी वाली कारें, वही सेम रोड हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, जितना भी आपने पैसे खर्चने। कारों का कोई है नहीं इतना सिलसिला। ये बंदा शेफ नहीं है लेकिन रेस्टोरेंट में काम करता है। तो इसकी नॉर्मल वीकडेज की कितना आवर देते हैं आपको एक आवर के? $29। 29 स्टूडेंट बंदा है, पीआर नहीं हुआ अभी। कितना वीकेंड के ऊपर? वीकेंड के ऊपर वही $34 हो जाता है। 29 वीकडेज के ऊपर, 34 वीकेंड के ऊपर। और आपका जो शेफ है उसकी कितनी होगी? 50 वीकडेज की बात कर रहा है, वीकेंड की उसकी वो 60 के पास चली जाती है। पागल हो जाएंगे बंदे भाई। सैलरी मेन मुद्दा है। मीन्स की सैलरी जो है ना यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस है। सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। हमको वहां पे मौका मिला हुआ, हमारे वहां ही पैर लगे हुए, हम वहां ही ठीक है। लेकिन अगर नए बंदे ने किसी ने जाना है तो आज के दिन में मैं उसको प्रेफर करूंगा। मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आज के दिन में ऑस्ट्रेलिया ठीक है। हो सकता है कल किसका आएगा, कल किसने देखा है, क्या मालूम कल क्या होगा। अंदर से भाई का मैंने कनाडा जाने का इसका मैंने रोका हुआ है। तू रुका भाई इधर ही। जितने तेरे पैसे भर रहे ना, एक स्टूडेंट बंदा भी आराम से $7000 के पास में चला जाता है ना महीने का। 5.5 हाँ 5.5-6 स्टूडेंट बंदे की बात कर रहा हूँ। और $5,000-6,000 का स्टूडेंट का बनता है। कनाडा में आपको मालूम ही है स्टूडेंट हमारे कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उतने पैसे बन नहीं पा रहे। ये तो अभी ऊपर वाला ही जानता है, एयरपोर्ट वाले जानते हैं इसमें वजन कितना है। इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करके निकलना है क्योंकि दूसरी वीडियो बहुत लंबी होगी। मेरे को तकरीबन 30-35 घंटे जो है ना मैंने हवा में रहना है। हवा में उड़ने वाला बंदा ज्यादा सही नहीं होता, लेकिन क्या करें हमारी मजबूरी है। तो बस जाने के टाइम में एक लास्ट क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था। बहुत सारे बंदे पूछ रहे हैं कि क्या आप ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने की बात कर रहे हो? तो भाई ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है। जब कभी मूव होना होगा तो सबसे पहले आपको मालूम है किसको मालूम पड़ेगा? नहीं आपको नहीं, सबसे पहले ऊपर वाले को मालूम पड़ेगा, फिर मेरे को मालूम पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया में जा रहा हूँ। फिलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है क्योंकि ऊपर वाले का दिया हुआ भी बहुत कुछ है, इसमें ही
शुक्र मनाते हैं, क्योंकि एक बार एक कंट्री चेंज करनी होती ना तो यहाँ पे आके फिर कार का लाइसेंस सीधा मिल जाएगा। HR भी शायद मिलता है, लेकिन बाद में और ट्रेलर का लाइसेंस लेने के लिए 1 साल की वेट करनी पड़ेगी। नई जगह से शुरू करो, सारा कुछ वहाँ से समेटो, यहाँ पे आके शुरू करो। इतनी पावर भी इतनी एनर्जी है नहीं अपने पास में। हाँ, अगर ज़्यादा ही काम वहाँ पे डाउन हो गया तो फिर हो सकता है कि कैसा प्लान होगा आगे देखा जाएगा, जैसा भी होगा आपको बताऊंगा। और ये था ऑस्ट्रेलिया का कनाडा का कंपैरिजन। जीती जागती आपके पास में मिसाल है, ये स्टूडेंट है इसने अपनी सैलरी अपने मुंह से बताई है, तो आपको हिसाब लग जाएगा कि भाई क्या बेटर है क्या नहीं। ठीक है भाई, लाइक करके जाना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। टिल देन अपना और अपने पूरा का ख्याल रखो। राम रखा। किसी ने मेरे से पूछा कि भाई तुम इतना फ्री कैसे हो गए, भी ट्रक से इतनी कमाई नहीं होती। भाई जो बंदे ये चीज़ सोचते हैं उनकी कंसर्न करने वाली चीज़ है ही नहीं, ये मेरी हेडेक है। और मैं जानता हूँ, मेरा ऊपर वाला जानता है कि मैं कैसे क्या चीज़ कैसे कर रहा हूँ। हाँ, बस इतना आपको बता दूँ कि कोई 2 नंबर की कमाई तो हो नहीं रही कहीं से, और ना ही मेरा कोई 2 नंबर का बिजनेस है। तो जो कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं, मेहनत करके ही पैसे कमा रहे हैं। और जो बंदों को लगता है कि ये यूट्यूब करनी जो होती है ये बड़ी मतलब कि आसान चीज़ है, ऐसे लगता था मेरे को भी। मैं नहीं बोलता कि नहीं करो, ये कॉमन प्लेटफॉर्म में कोई भी कर सकता है, खुली चीज़ है। नेगेटिव कमेंट का जवाब देने का मेरे पास कोई टाइम नहीं है और इतनी टेंशन हम लेते नहीं, क्योंकि हमारे पास में पहले वजन ज़्यादा है बैगों में। हमको इसकी टेंशन है भाई, इन चीज़ों की टेंशन नहीं रब रखा। टैक्स की मैंने ना परसेंटेज बताई नहीं है। मैनीटोबा में टैक्स हमारे कनाडा में 12% पड़ता है, कोई भी चीज़ लेने के लिए जाते हैं। यहाँ पे पूरे ऑस्ट्रेलिया में 10 है ना, 1 लाख डॉलर का काम कर लिया तो वही 30-35 हज़ार के ऊपर का टैक्स ही आपका काट के ले जाएंगे। टैक्स की यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना यहाँ पे ABN नंबर पे काम करते हैं, वो होता है ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। और इसकी एक खूबी यह है भी कनाडा में सिर्फ ड्राइवर बंदे कॉर्पोरेशन के ऊपर काम करते हैं और अपने खर्चे डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में किसी भी जॉब में हम ABN पे काम कर सकते हैं ना। जिसका एम्प्लॉयर यहाँ पे अपना इंडियन होगा या कोई देसी होगा तो वो तो ABN के ऊपर आपको सैलरी दे देगा। लेकिन अगर गोरा हुआ तो मोस्टली गोरे भी दे देते हैं, लेकिन बहुत सारे गोरे ऐसे भी हैं जो सिर्फ आपको पे रोल के ऊपर TFN, बहुत सारे गोरे जो है वो आपको TFN के ऊपर ही आपको देंगे। जैसे वो हमारा कनाडा में पे रोल होता है कि आपको हर सैलरी में टैक्स काट के गवर्नमेंट के खाते में भेज के बाकी जो बचेगा आपको देंगे। तो ये थी सारी वीडियो। I need it. I'm on it.